चमकौली नाम के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर बाग था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस सुंदर बाग में जाने से डरा करता था। उनका मानना था कि अक्सर बाग के उस पार वाली गुफा के अंदर से किसी जिन्न की आवाजें आती हैं, जो आते जाते लोगों को आवाजें देता है, जिससे गांव वाले बहुत डरा करते थे। एक दिन गांव के दो युवक खेत पर आपस में बात करते हुए, अरे भाई, कल मैं उस बाग की तरफ गया था, वहाँ फिर से उस जिन की वही डरावनी आवाजें आ रही थी। अरे क्यों भाई, क्या करने गए थे तुम वहाँ? क्या तुम्हें पता नहीं बाग के पास वाली गुफा में जिन रहता है? अगर वो तुम्हें कहीं कुछ कर देता तो आइंदा फिर उस बाग की तरफ मत जाना। तभी वो वहाँ से बात करते हुए खेत से चले जाते हैं। अगले दिन गांव का एक लड़का रांझा, यार, इस गुफा में से आवाजें कौन देता होगा? मुझे इसके पीछे जरूर कोई राज नजर आता है। रांझा भैया, जो भी हो, लेकिन गलती से भी उस गुफा के अंदर मत जाना। लेकिन इस गुफा का रहस्य तो मैं जान कर रहूंगा। सब गांव वाले डर के साए में आखिर कब तक रहेंगे? उसके बाद शाम हो गई और रांझा और उसका दोस्त अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सारे गांव में सन्नाटा था और रांझा के घर के बाहर उसकी लाश रखी हुई थी। सब रो रहे थे। शाम को बस ये बोल के घर से निकला था कि आज एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मेरे रांझा की बहादुरी उसे ले डूबी। हाय मेरा बच्चा। हो ना हो, ये उस गुफा वाले जिन ने ही किया है। हाँ, उसी गांव में धन्नू नाम का व्यक्ति रहता था, जो एक व्यापारी था। उसकी दो बेटियां थीं, रीमा और सीमा। उन दोनों को रंग बिरंगे फूलों का बहुत शौक था। बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज हम गांव के बाग में चलते हैं। न जाने क्यों हमें बाबूजी उस बाग में जाने से मना करते हैं। इस पूरे गांव में एक वही जगह है जहाँ कितने सुंदर सुंदर फूल होते हैं। हाँ सीमा, वो बाग सच में बहुत सुंदर है। उस बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, लेकिन बाबूजी हमें जाने नहीं देते। वो कहते हैं गांव के बाग के उस पार एक गुफा है जो बहुत ही भयानक है, हमारा जाना वहाँ सही नहीं होगा। लेकिन गांव की रांझा भाई की मौत के बाद तो गुफा और ज्यादा डरावनी लगने लगी है। अरे रीमा, ये सब झूठी बातें हैं, मुझे नहीं लगता वहाँ ऐसा कुछ है। और वैसे भी गांव वालों ने उस जिन्न को देखा नहीं, बस उसकी आवाज ही सुनी है। अगर सच में वहाँ कोई जिन्न होता तो क्या गांव वालों के सामने नहीं आता? हाँ, बोल तो सही रही हो सीमा, मुझे भी लगता है कि वहाँ कुछ नहीं है। चलो ठीक है, हम दोनों कल ही बाग में जाएंगे और हो सके तो क्या पता रांझा भाई की मौत का राज भी पता चल जाए। हाँ, कुछ नहीं है, वहाँ हम दोनों सुबह चलेंगे, तब तुम खुद ही देख लेना। लेकिन बाबूजी हमें नहीं जाने देंगे सीमा। कल बाबूजी सुबह किसी काम से शहर जाएंगे, उनके जाते ही हम दोनों बाग में जाएंगे। रीमा अपना सिर हिलाती हुई ठीक है। इसके बाद दोनों बहनें अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह, देखो मेरी प्यारी बेटियों, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना और उस बाग में फूल तोड़ने मत जाना। वो जगह अच्छी नहीं है, कोई भी गांव वाला वहां नहीं जाता। पता है ना, रांझा भी वहीं जाने से मारा गया था। हम दोनों बहनें उस बाग में नहीं जाएंगी। इसके बाद धन्नू वहां से चला जाता है। उसके जाते ही दोनों बहनें उस बाग की तरफ जाने लगती हैं कि तभी एक गांव का आदमी उन्हें देख लेता है। अरे सीमा और रीमा बिटिया, तुम इस बाग की तरफ कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि बाग की उस तरफ एक गुफा है जो बहुत ही डरावनी है? वहां से अक्सर किसी जिन की आवाज आती है। अरे काका, हम दोनों बस बाग में ही जा रहे हैं, वहाँ से कुछ फूल लेकर बस अभी आ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम बाग के उस तरफ वाली गुफा में नहीं जाएंगे। चलो ठीक है बेटिया, लेकिन तुम दोनों शाम होने से पहले आ जाना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर चलने पर सीमा और रीमा देखती हैं कि दो चोर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, हम ये सही कर रहे हैं क्या? गांव वाले तो कहते हैं उस गुफा में एक जिन रहता है जो लोगों को आवाजें देता है। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। वो गुफा गांव के सरपंच की है। मुझे तो लगता है उसमें बहुत सारा खजाना होगा। सब गांव वालों को डराने का बहाना है। बस चलो, चलकर आज देख ही डालते हैं।
इसके बाद वो दोनों गुफा की ओर जाने लगते हैं। उन्हें गुफा की ओर जाता देख रीमा और सीमा भी उनके पीछे जाने लगती हैं कि तभी वो देखती हैं कि वो दोनों चोर गुफा के अंदर जाने ही वाले होते हैं कि वहाँ एक औरत आती है जो देखने में काफी भयानक होती है और उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फल होते हैं। तभी वो औरत उन दो चोरों से कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? क्या तुम्हें पता नहीं इस गुफा में एक जिन्न रहता है? वो तुम्हें मार डालेगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। क्या कहा? जिन? अरे बाबा! कि तभी उस जिन्न की आवाज आती है, कौन है वहाँ? क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? अंदर आओ, निकालो मुझे यहाँ से। जिन्न की ऐसी डरावनी आवाज सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। अरे भैया भागो, इस गुफा के अंदर तो सच में कोई जिन है, भागो यहाँ से। और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था। जाती है तभी एक आवाज सुनाई देती है जो उस जिन्न की परछाई की होती है। डरो मत बहादुर लड़की, इस लालची औरत को इसके किए की सजा मिल चुकी है। अब तुम्हें अपनी मंजिल का आखिरी पड़ाव पार करना है जिसमें ये तोता तुम्हारी मदद करेगा। तभी अचानक से वो तोता उड़ने लगता है और गुफा में उसी तरफ भागने लगता है जहाँ वो जिन्न कैद था। रीमा भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वो तोता एक छोटी सी खिड़की के पास जा बैठता है जो काफी चमक रही थी। तभी तोते की आवाज आती है, सुनो बहादुर लड़की, तुम्हें इस चमकदार खिड़की को खोलना होगा जिसकी चाबी तुम्हें ढूंढनी होगी। मैं तुम्हें दो रास्ते बताऊंगा जिस पर चल के तुम्हें इस खिड़की को खोलने वाली चाबी मिलेगी, लेकिन दो रास्तों में से तुम्हें कोई एक रास्ता चुनना होगा। पहला रास्ता एक गुलाब के फूल की तरफ जाता है जो बाग की तरफ है। दूसरा रास्ता एक अंधेरे की तरफ है जो इसी गुफा में उस तहखाने की तरफ जाता है जहां वो जिन कैद है। जाओ और अपना रास्ता चुन लो। रीमा काफी देर सोचने के बाद, मैं गुफा वाला रास्ता ही चुनूंगी जो अंधेरे की तरफ जाता हो। जिसके बाद रीमा गुफा की ओर चलने लगती है कि तभी रीमा को एक सिक्का दिखाई देता है। अरे ये इतना चमकता हुआ सिक्का यहाँ कैसे आया? और ये सिक्का इतना चमक क्यों रहा है? रीमा जैसे ही वो सिक्का हाथ में उठाती है पूरी गुफा में रोशनी हो जाती है। अरे ये तो पूरी गुफा में रोशनी हो गई। तभी वो सिक्का अचानक उड़ने लगा। अरे ये सिक्का उड़ क्यों रहा है? रीमा उस सिक्के के पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी दूर चलने पर रीमा देखती है कि 4 चाबियां अलग अलग रंग की थीं, जो हवा में उड़ रही थीं। अरे ये तो वही चाबियां हैं जिसके बारे में वो तोता बता रहा था, लेकिन अब इनमें से सही चाबी कौन सी होगी ये कैसे पता चले? तभी रीमा को एक आवाज आई जो उस जिन्न की परछाई की थी। बहादुर लड़की, तुम्हें इनमें से एक चाबी उठानी है। याद रखना, तुम्हें एक सही चाबी उठानी है, लेकिन याद रहे तुम्हें बड़ी होशियारी से ही एक चाबी उठानी होगी। अगर तुमने गलती से गलत चाबी चुन ली तो ये चारों चाबियां गायब हो जाएंगी और तुम कभी भी जिनको आजाद नहीं कर पाओगी। ये सुन रीमा हैरान हो जाती है। क्या? हे भगवान, ये किस दुविधा में डाल दिया है? अब मैं कैसे इन चारों चाबियों में से सही चाबी चुनूं? काफी देर सोचने के बाद रीमा देखती है कि चारों चाबियों में से एक चाबी बहुत बड़ी थी जो लाल रंग की थी, और जिस चमकदार फल के गिरने से वो तोता बना था वो भी लाल ही रंग का था। रीमा समझ गई कि लाल वाली चाबी चुननी है। उसके लाल चाबी चुनते ही बाकी सारी चाबियां गायब हो गईं। और तभी फिर से जिन्न की परछाई की आवाज आई। शाबाश बहादुर लड़की, तुम्हारी सूझबूझ की वजह से आखिरकार तुमने बिल्कुल सही चाबी चुन ली। अब जाओ उस खिड़की के पास और खोल दो उसे। रीमा उसी खिड़की के पास जाती है। और देखती है कि अभी भी वो तोता उस खिड़की के पास ही बैठा था। ये देखो, मैं इस खिड़की की चाबी ले आई हूँ।
तुम वाकई बहुत बहादुर हो लड़की। अब तुम इस चाबी से इस खिड़की को खोल दो। रीमा जैसे ही उस चाबी को खिड़की में लगाती है, खिड़की अचानक से खुल जाती है। रीमा देखती है उस खिड़की के बाहर बहुत रोशनी थी, जिसकी चारों तरफ बहुत सारे चमकदार फल चमक रहे थे और बहुत सारी तितलियां उनके पास मंडरा रही थीं। वो तोता उस खिड़की में उड़ता हुआ चला जाता है और तोता खिड़की के बाहर जाते ही उस जिन्न में बदल जाता है जो कई सालों से गुफा में बंद था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़की, तुमने मुझे इस गुफा से आजाद कर दिया। तुम एक निडर और साहसी लड़की हो। तुम जो भी मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या सच में अब तुम आजाद हो गए हो? अब तुम इस गुफा में नहीं हो। अब सब गांव वाले यहाँ आ सकेंगे। मैं और मेरी बहन भी अब बाग में आ सकेंगे कभी भी। हाँ बहादुर लड़की, अब किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इस गुफा से बाहर आ गया हूँ अपनी दुनिया में। अब मैं किसी को आवाजें नहीं दूंगा। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। तुम्हारी ही वजह से मैं आजाद हो पाया हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? जिन, मैं कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम सच में मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो गुफा के सामने वाले बाग से मुझे बहुत प्यार है। इसमें रंग बिरंगे फूल मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि ये बाग हमेशा ऐसे ही खिलखिलाता रहे, इसके फूल कभी न मुरझाएं। ठीक है बहादुर लड़की, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अब ये बाग हमेशा यूं ही रहेगा, कभी भी मुरझाएगा नहीं। तुम अब जब भी इस बाग के फूलों को देखोगी तो ये हमेशा खिले रहेंगे। अच्छा, अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद वो जिन्न गायब हो जाता है और खिड़की बंद हो जाती है। रीमा जब गुफा से बाहर निकलती है तो सब गांव वाले धन्नू और सीमा बाहर खड़े होते हैं। अरे मेरी बिटिया, आ गई तू वापस। उस जिन ने तुझे कुछ किया तो नहीं? आखिर क्यों गई थी तू उस गुफा के अंदर? अगर वो जिन तुझे मार डालता तो क्या करता मैं? दीदी, तुम ठीक तो हो ना? क्या सच में तुम्हें उस जिन्न ने कुछ नहीं किया? बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अंदर कोई जिन्न नहीं है। इस गुफा के अंदर जो जिन्न था अब वो हमेशा के लिए इस गुफा से चला गया है। अब आप सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई भी यहाँ आ सकता है। अरे क्या बोल रही हो रीमा बिटिया? आखिर कहाँ गया वो जिन जो आते जाते लोगों को आवाजें दिया करता था? रीमा गांव वालों को सारी बात बताती है। थोड़ी देर बाद गांव वाले बहुत खुश होते हैं और रीमा से बोलते हैं, अरे रीमा बिटिया, तुम तो सचमुच में बहुत बहादुर हो। तुम्हारी वजह से ही अब वो जिन इस गुफा से आजाद हो गया है। अब हम गांव वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है और रांझा की मौत का रहस्य भी सब गांव वालों को पता चल गया। इसके बाद गांव वाले बिना डरे हंसी खुशी गांव में रहने लगते हैं।